हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 3 का हिंदी चैप्टर 10 चैप्टर का नाम है क्यों जीमल और कैसे कैसलिया। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। पहले है तुम्हारी समझ में क्या आया। प्रश्न 1 है गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। उत्तर गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए ले जा रहे थे। प्रश्न 2 क्यों जीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे। उत्तर क्यों जीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी भी खत्म नहीं होंगे। प्रश्न 3 शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी। उत्तर क्योंकि शिवदास ने सोचा गुरुजी गेहूं की थैली इतना दूर पैदल कैसे ले जाएंगे। रोटी एक नाम अनेक। प्रश्न 4 रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और पता करके लिखो। उत्तर फुल्का, चपाती, पराठा। प्रश्न 5 तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना और कुछ। उत्तर हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंदना कहते हैं। प्रश्न 6 गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों घर के बड़ों से पता करो क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है, उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे अपनी कॉपी में चिपका दो। उत्तर गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। बाजरे, मक्का, ज्वार, जौ, चना की रोटी बनती है। नोट बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, चना के दाने आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए छात्र दानों को अपनी कॉपी में स्वयं चिपकाएंगे। प्रश्न 7 रोटी क्या ऐसे बनेगी। आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, नरम नरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे। उत्तर गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे। प्रश्न 8 गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। उत्तर सने आटे में से थोड़ा सा आटा लेते हैं, फिर उसका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं, उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलते हैं। प्रश्न 9 रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए। उत्तर चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी लेकर गैस जलाकर पतीले को उस पर रखते हैं। उस पानी में चाय की पत्ती डालते हैं। कुछ देर उबलने के बाद दूध और चीनी डालते हैं। उबल जाने पर छलनी से कप में छान लेते हैं। अगला है सब्जी बनाने के लिए। उत्तर पहले सब्जी छीलते व काटते हैं, काटने के बाद धोते हैं। गैस पर कढ़ाई रखकर तेल गर्म करते हैं। गरम तेल में जीरा, प्याज, लहसुन, मसाला आदि भूनकर सब्जी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ढक देते हैं। सब्जी अच्छी तरह पक जाने पर गैस से उतार लेते हैं। अब है दाल बनाने के लिए। उत्तर पहले दाल साफ करते व धोते हैं, उसके बाद पतीले में पानी डालकर आंच पर रखते हैं। पानी उबलने पर दाल को उसमें डालते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह मिल जाए तो उसको गैस से उतार देते हैं। फिर एक कटोरी में घी डालकर जीरा, प्याज तथा अन्य मसाले डालकर पकाकर कढ़ाई में छौंक लगाते हैं। इस तरह दाल पकाई जाती है। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई को आंच पर रखकर आटा या सूजी डालते हैं, उसमें घी डालकर मंदी आंच पर गुलाबी होने तक भूनते हैं। फिर पानी डालकर धीरे धीरे हिलाते हैं। गाढ़ा होने पर चीनी डालते हैं। घी छोड़ने पर हलवा तैयार हो जाता है। अब है लस्सी बनाने के लिए। उत्तर पहले दही को किसी गहरे बर्तन में डालकर रही से घुलाते हैं, फिर चीनी और बर्फ डालकर घुमाते हैं। इस तरह लस्सी तैयार हो जाती है। अब है दाम। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। मक्की का आटा 1 किलो 14 रुपये
चना 1 किलो 17 से 18 रुपये। अब है आसपास। हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? तो आटा खरीदने परचून या चक्की वाले दुकान पर, पंचर बनाने दूध खरीदने पंचर लगाने वाले की दुकान पर, मदर डेयरी या DMS की दुकान पर, जूते की मरम्मत करवाने मोची की दुकान पर जाते हैं, सुराही खरीदने कुम्हार की दुकान पर जाते हैं, कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी वाले की दुकान पर जाते हैं, बाल कटवाने नाई की दुकान पर या ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं। प्रश्न 12, अपने घर के पास ही आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पीसता है। उत्तर, चक्की पर गेहूँ बाजरा मक्का व चना पीसता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? उत्तर, आटा चक्की बिजली से चलती है। प्रश्न है, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? दिन में चक्की को 3 से 4 बार रोका जाता है। कैसे बनेगी रोटी? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ 91 पर रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं। उन्हें देखकर बताओ कि रोटी वो नाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है, लिखो। चित्र के लिए पाठ्य पुस्तक में देखें। अब सामान का नाम है कप प्लेट, चाय पीने में, लोटा पानी पीने में, अचार डिब्बा अचार रखने के लिए, कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।